राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे संकटा माता और उसके एक सीधे साधे भोले भक्त की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। वह बहुत बीमार रहता था। एक दिन एक व्यक्ति ने किसान को सलाह दी, भाई तुम संकटा माता की पूजा करो, तुम्हारा सब संकट मिट जाएगा। संकटा माता तुम्हारे व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारा कष्ट तो दूर कर देगी और शायद इस गरीबी से भी तुम्हें छुटकारा मिल जाए। किसान को उस व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगी। अब उसने संकटा माता की पूजा करने का और व्रत का निर्णय ले लिया और नियम बना लिया। और संकटा माता की पूजा करता वह और बहुत प्यार से संकटा माता की पूजा के लिए फूल चुनता और संकटा माता के मंदिर में जाता और बड़े प्रेम से उन फूलों को संकटा माता को अर्पित करता। संकटा माता की स्तुति करता, कथा आरती करता और अपने रोग कलेश निर्धनता को दूर करने की प्रार्थना करता। संकटा माता की पूजा अर्चना करते हुए उस किसान को 1 महीना हो गया था, लेकिन उसका कोई भी कष्ट दूर नहीं हुआ। एक दिन मंदिर से आते हुए उसे एक दूसरा भक्त मिला जो दुर्गा माता का बहुत बड़ा भक्त था। संकटा माता के भक्त किसान से उसने उसका हाल चाल पूछा तो उसने कहा, भैया क्या बताएं, 1 महीना से संकटा माता का पूजा कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझे इसका फायदा नहीं हुआ है। और उसने अपनी व्यवस्था बताई। मेरा कोई भी कष्ट दूर नहीं हुआ है, मेरा रोग पहले के जैसा है। ऐसे ही वह अपनी अनुनय विनय उसके आगे भी करने लगा कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, क्या करूँ। तो जो दूसरा माता का भक्त था दुर्गा माता का, वह सब सुनकर दुर्गा जी की आराधना करने के लिए उससे बोला। दूसरे भक्त ने बताया कि दुर्गा माता बहुत दयालु हैं, वे हमारी बहुत जल्दी सुनती हैं, वे दया की देवी हैं, वे सबके कष्ट दूर कर देती हैं, पल में कष्ट दूर कर देती हैं। अब वह भक्त की बातों से सहमत होकर अगले दिन दुर्गा जी के मंदिर में पहुंच गया। दुर्गा माता के मंदिर में पहुंचकर दुर्गा माता की पूजा की और धूप दीप जलाने के लिए जैसे ही अग्नि प्रज्वलित करने लगा, तभी अचानक उसका ध्यान मंदिर में रखी एक छोटी सी मूर्ति जो कि संकटा माता की थी उस पर गया। संकटा माता के व्यवहार से किसान रुष्ट था। वह नहीं चाहता था कि दुर्गा माता की पूजा में दिखाई जा रही धूप दीप की सुगंध संकटा माता भी सूंघे और उसने उसको रोकने के लिए एक योजना बनाई। उसने जो दिए में बाती थी रुई की वो निकाल ली और संकटा माता की प्रतिमा के ऊपर नाक में डालने ही वाला था कि मूर्ति बोल पड़ी। संकटा माता उस किसान के भोलेपन से बहुत प्रसन्न हुई। संकटा माता ने सोचा कि देखो कितना भोला है, क्या एक सोच रहा है कि मुझे सुगंध ना आए तो बात ही निकाल कर मेरी नाक में डाल रहा है। तो इस समय माता अपने भोले भक्त पर बहुत प्रसन्न हुई कि मैंने इसका जो अभी इसको फ़ायदा नहीं हुआ मेरी पूजा से, तो कितना रुष्ट है मुझसे और देखो कितना वो कर रहा है कि मुझे कुछ देना ही नहीं चाहता है। इससे उसके भोलेपन पर माता मुस्कुरा उठी और भोले भक्त को जो दर्शन दिए प्रकट हो गई और बोली कि संकटा माता ने दर्शन दिया और उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया। संकटा माता के दर्शन पाकर वह किसान तो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर आ गया। संकटा माता ने उसके सारे दुख दूर कर दिए थे। अब वह आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा और संकटा माता की पूजा व्रत नियम से करने लगा था। संकटा माता पर उसका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया था। इस प्रकार उस किसान ने अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। बोलिए संकटा माता की जय।